आज मैं सुबह से बिस्तर पर पड़ी थी, बाहर बारिश हो रही थी, संडे की छुट्टी थी और मैं सोच रही थी आज तो भगवान भी कह रहे हैं कि बेटी सो जा। लेकिन तभी बारिश की एक तेज़ बूंद गिरी और ना जाने क्यों मेरे दिमाग से एक ही आवाज़ आने लगी कि मुझे पकौड़े खाने हैं। फिर क्या था, नींद गई, आलस गया और मैं सीधे पहुंच गई किचन में। वैसे ये संडे की छुट्टी भी बड़ी अजीब होती है ना। पूरे हफ्ते हम सोच रहे होते हैं कि संडे को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही संडे आता है बस बिस्तर ही दिखता है हमें। ऐसा लगता है कि बिस्तर से प्यार हो गया, जाना ही नहीं कहीं। आज भी मेरा यही हाल था। सुबह से बारिश हो रही थी, मौसम इतना सुहाना था कि कहीं जाने का मन नहीं, बस बिस्तर में पड़े रहो और बाहर बारिश देखो। लेकिन फिर मैंने बाहर देखा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी और अचानक मुझे लगा यार ऐसे मौसम में अगर पकौड़े नहीं बनाए तो क्या फ़ायदा इस संडे का। बस फिर क्या था, मैंने अपने आलस से कहा तुम यहीं आराम करो, हम ज़रा पकौड़े बना कर आते हैं। और मैं पहुंच गई किचन में। अब असली मज़ा तो तब शुरू हुआ जब प्याज काटना शुरू किया, क्योंकि बारिश से तो आंखों में पानी नहीं आया लेकिन प्याज ने ज़रूर रुला दिया। फिर बेसन निकाला, मसाले डाले और तैयार किया पकौड़ों का पूरा जुगाड़। जैसे ही पहला पकौड़ा गरम तेल में गया और छन्न की आवाज़ आई, सच बताऊं मुझे लगा मेरा संडे सफल हो गया। फिर एक एक करके पकौड़े तेल में जाते रहे और बाहर बारिश अपनी पूरी ड्यूटी करती रही। किचन में पकौड़ों की खुशबू और बाहर बारिश। उस समय बस चाय की कमी थी, वरना माहौल बिल्कुल फिल्मी हो जाता। और आखिरकार तैयार हो गए मेरे गर्मा गर्म कुरकुरे पकौड़े। लेकिन एक बात तो सच है, बारिश में पकौड़े बनाना आसान है, मुश्किल है उन्हें ठंडा होने तक बचा कर रखना, क्योंकि बनते ही बनते आधे तो टेस्टिंग में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आज की संडे की कहानी बस इतनी सी थी। छुट्टी थी, आलस था, बारिश थी और तीनों के बीच अचानक बन गए पकौड़े। वैसे आप बताइए, बारिश होते ही आपको सबसे पहले किस चीज़ की याद आती है, पकौड़े, चाय, समोसे या फिर सिर्फ बिस्तर?